मेरा साला वैभव 34 साल का है, भोपाल में निजी कंपनी में कार्यरत है। उसकी बीवी प्रिया 30 वर्षीय हाउसवाइफ है। एक ही शहर में रहने के कारण हमारा मिलना अक्सर होता था। हम लोग पार्टी करने अक्सर साथ में जाया करते थे। मेरे और मेरी वाइफ के अच्छे लाइफस्टाइल के कारण प्रिया अक्सर वैभव को ताने मारती थी। वैभव की कम सैलरी को लेकर अक्सर उनके बीच तनातनी होती रहती थी। प्रिया और मैं अक्सर मजाक मस्ती करते रहते थे, जीजा साली के जैसे। फोन और व्हाट्सएप पर भी बातें चलती रहती थी, पर मेरे दिल में कभी कुछ गलत ख्याल नहीं आए। लेकिन एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि वैभव का एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथ और पैर में फ्रैक्चर तो था ही, 3 दिन तक हॉस्पिटल में भी रहना था। मैं रात में हॉस्पिटल में रुक जाता था, प्रिया दिन में रुक जाती थी। मेरी पत्नी हम लोगों के खाने की व्यवस्था कर देती थी। उस समय सारा खर्च मैं ही उठा रहा था, तो प्रिया बार 2 शुक्रिया जता रही थी। एक शाम मेरी पत्नी बोली, आज आप घर पर आराम कर लो, भाई के पास मैं रुक जाऊंगी। आप प्रिया भाभी को घर छोड़कर मेरे लिए खाना ले आना। मैं प्रिया को लेकर बाइक से घर के लिए निकल गया। रास्ते में प्रिया बोली, जीजू दीदी कितनी लकी है कि उनको आपके जैसा पति मिला। आप दोनों हमेशा खुश रहते हो, घूमने जाते हो बाहर। आप दीदी को शॉपिंग कराते रहते हैं। मेरे पति तो मुझे सही से समय भी नहीं दे पाते। मैं प्रिया, ऐसा नहीं है, वैभव भी तो बहुत मेहनत करता है और तुम्हें प्यार भी बहुत करता है। काम का प्रेशर तो है ही। प्रिया मेरी बात काट कर, प्यार तो करते हैं जीजू, पर मेहनत नहीं करते हो, जल्दी थक जाते हैं। इतना कहकर वो हंस दी। मैं, अच्छा, और तुम? प्रिया, मैं तो लंबी रेस की घोड़ी हूँ जीजू, मैं फिर वैभव के तो मजे हैं। प्रिया, कहाँ के मजे जीजू? मेरे मजे का तो ध्यान ही नहीं उनको, और अब तो उनको प्लास्टर भी रहेगा तो 1 महीने तो। मैं तो, प्रिया तो जीजू, बात यह है कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें हैं। मैं जानती हूँ यह गलत है, पर प्लीज मेरी हालत समझिए, मेरी प्यास को बुझा दीजिए। वह मेरे से चिपक कर कह रही थी। तब तक हम लोग प्रिया के घर आ चुके थे। अब प्रिया खाना बनाते 2 बात कर रही थी। प्रिया, जीजू मैं बाहर किसी से संबंध नहीं बना सकती। वैभव काम को लेकर इतना टेंशन में रहते हैं कि मुझे खुश नहीं रख पाते। हफ्ते में 1 दिन गपा गप करते हैं हम लोग। आप बताओ क्या यह सही है? दीदी बताती हैं मुझे कि आप कैसे उनको प्यार करते हो, उनको हर तरह की खुशी देते हो। उनकी बातें सुनकर मुझ में उत्तेजना आ जाती है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी खुद को उसी तरह संतुष्ट करूं। प्रिया जीजू, आपको मैं पसंद भी करती हूँ और बात घर की घर में रहेगी जीजू। थोड़ी खुशी मेरे साथ भी बांट लीजिए आप। मैं किचन के गेट पर टिक के खड़ा था। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ प्रिया, पर गलती से बात बाहर आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्रिया, मेरे गले लगकर मैं कुछ नहीं होने दूंगी जीजू। ट्रस्ट मी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह पहली बार था जब अपनी बीवी के अलावा किसी और स्त्री को अनुभव कर रहा था। इस समय हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारी आंखें मिली, फिर होंठ। कुछ ही पलों में हम बिस्तर पर थे। प्रिया वासना की आग में कांप रही थी। वह मुझे लगातार चूम रही थी। मैं उसके शरीर पर हाथ फेर कर उसके फिगर 34 का 30 का 34 का जायजा ले रहा था। प्रिया सांवली है पर बला की खूबसूरत है। उसने अपना काला सलवार सूट उतारा, लाल ब्रा और रंग बिरंगी पैंटी उतारी।
जब उसने अपने कपड़े उतारे तो मैं बस स्तब्ध था। एकदम कसा हुआ शरीर था उसका, काले घने बाल, कसे हुए नितंब। मैंने भी मेरे कपड़े उतारने में देर नहीं की। उसने मेरा 6 इंची पप्पू चूसना शुरू किया। मैं उसके बालों को संभाले हुआ था। उसके पसीने की महक मुझे उत्तेजित कर रही थी। पप्पू चूसने के तरीके से उसकी प्यास समझ आ रही थी। इस कला में वह माहिर है। थोड़ी देर बाद अब मैं उसकी मुनिया को चूस रहा था। हर मुनिया का स्वाद अलग होता है। उसकी मुनिया से सफेद डिस्चार्ज हो रहा था जिसे मैं चाट गया। प्रिया की सिसकारी से पूरा कमरा गूंज रहा था। जब मैं मुनिया चूस रहा था तो प्रिया वासना में अपने बूब्स दबा रही थी। उसकी मुनिया अब अच्छी खासी गीली हो चुकी थी और अब हम पेलने के लिए तैयार थे। मैं बेड पर लेट गया और प्रिया मेरे पप्पू के ऊपर धीरे से बैठ गई। प्रिया की गर्म मुनिया में मेरा पप्पू समा चुका था। उसकी मुनिया की गर्मी बहुत तेज थी। 2 जिस्म एक जान हो चुके थे। उसकी मादक आवाज से मैं भी काफी जोश में था। यहाँ जीजू, पेलो, मम, आहा आ। उत्तेजना में मेरा माल निकलने ही वाला था कि मैंने पिलाई बीच में रोकी। मैंने मुनिया रस में भीगे पप्पू को बाहर निकाला, थोड़ा आराम दिया। हम दोनों पसीने में भीगे हुए थे। अब मैं भी उठकर बैठ गया और प्रिया मेरी गोद में ही पेल रही थी। उसके सुडौल बूब्स मेरे मुंह में आ रहे थे। अगले 5 मिनट में प्रिया और मैं उसी पोजीशन में झड़ गए। मेरा माल प्रिया की मुनिया से बाहर टपक रहा था। प्रिया ने फिर मुझे किस किया और उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। ऋचा को खाना पहुंचाने के बाद हमने रात को भी पेला। इस तरह मैंने मेरी सहलज की प्यास बुझाई। प्रिया को टिफिन सेंटर चालू करवा दिया मैंने और ऋचा ने। अब वह भी काम में बिजी रहती है।